Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's we are discussing about some dictionary. So what is dictionary? Dictionary is क्या है? Dictionary is a inbuilt data type in Python, right? So क्या है simple dictionary? Data type है inbuilt data type in Python. So what is dictionary? Dictionary are used to store multiple key value pairs in a single variable, right? Dictionary is denoted as a curly bracket. So last time हमने देखा था सेट में भी हम क्या करते थे वहाँ पे curly bracket से डिनोट करते थे. बट सेट में एंड डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है? सेट में जो हम सिंपल सिंगल वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज हम पास करते हैं सिंपल वैल्यूज, राइट? हम वहाँ पे की वैल्यू पेयर्स पास कर रहे हैं क्या? नहीं. तो हम यहाँ पे सेट में क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज पास करते हैं. बट हम यहाँ पे डिक्शनरी में क्या करते हैं? इन डिक्शनरी वी पास मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, राइट? सो मल्टीपल की वैल्यूज पेयर्स पास करते हैं एंड देन दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं डिक्शनरी. सो इन डिक्शनरी यू कैन सी दिस, हमें डिक्शनरी में जो फॉर्मेट रहता है सो जस्ट लाइक रिलेटेड टू जेसॉन फॉर्मेट रहता है. यू नो अबाउट जेसॉन. अगर हम सिंपल पर्टिकुलर नेम देखना है तो नेम कोलन एंड देन फिर नेम पर्टिकुलर पर्सन का हम नेम डालते हैं. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे जो डेटा रहता है सिंपल की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में रहता है. So first of all, what is dictionary? Dictionary are used to store multiple key value pairs in a single variable, right? So जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका डेटा है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डेटा है सिंपल आपका मल्टीपल डेटा सिंपल क्या करते हैं हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पे एज डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन वी पास सम डेटा इन की वैल्यू पेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास की वन एंड देन colon double inverted comma and then value one, then execute this cell value 1, okay, and then run this cell. So first of all we are print this data and then find the type of data. क्या बता रहा है हमें? ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में बता रहा है. क्या बता रही है? डिक्शनरी के फॉर्मेट में, राइट? बट बाय द वे मैं यहाँ पे जो डेटा देख पा रहा हूँ सिंपल मुझे की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में दिखा रहा है एंड देन डिक्शनरी के फॉर्मेट में बता रहा है. सो ये जो डिक्शनरी के फॉर्मेट में है ये क्या है? सिंपल आपका जेसॉन फॉर्मेट में, रिलेटेड टू जेसॉन फॉर्मेट, राइट? आपने देखा होगा जेसॉन फॉर्मेट में आपका भी डेटा इसी तरीके से रहता है, राइट? तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, डेटा सिंपल हमारे किस फॉर्मेट में रहेगा? की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में. तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डेटा लेते हैं. डेटा इक्वल्स टू की वैल्यू पेयर्स में हम यहाँ पे डेटा पास करते हैं, कॉमा देन डबल इन्वर्ट कॉमा एंड देन की टू कोलन वैल्यू टू, की थ्री कोलन वैल्यू थ्री, देन की फोर कोलन एंड देन वैल्यू फोर एंड देन रन दिस सेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट करते हैं प्रिंट डेटा एंड देन फाइंड द टाइप ऑफ डेटा. सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज योर डिक्शनरी फॉर्मेट, राइट? किस फॉर्मेट में है आपका? डिक्शनरी फॉर्मेट, जिसमें हम मल्टीपल की वैल्यू पे स्टोर कर रहे हैं, राइट? आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सिंपल जो हमारा डेटा है वो सिंपल क्या किस फॉर्मेट में बता रहा है? डिक्शनरी के फॉर्मेट में बता रहा है, राइट? बट बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल ऑर्डर्ड की बात करूँ तो आपका जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है यहाँ पे? ऑर्डर्ड है. क्या है यहाँ पे? ऑर्डर्ड. अब ऑर्डर्ड होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अगर डेटा ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे इंडेक्सिंग करने के लिए जाओ तो हम यहाँ पे फर्दर लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग किस तरीके से करते थे? हम वन पास करते थे. सो वन हम पास करने के बाद यानी फर्स्ट इंडेक्सिंग पास करने के बाद यहाँ पे मुझे शो कर रहा है क्या कुछ? नहीं. सो इसके पीछे रीजन क्या है? सो बाय द वे आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है? सिंपल की वैल्यू पेयर्स के फॉर्मेट में. तो आपको अगर पर्टिकुलर अगर वैल्यू एक्सेस करनी है, अगर पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना है, सो दैट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पर्टिकुलर की पास करनी पड़ेगी. यू नो अबाउट द आपका आपके घर में लॉक रहता है, चाबी, ताला, राइट? सो की एंड लॉक रहता है. तो आप क्या कर सकते हो? पर्टिकुलर की से ही पर्टिकुलर लॉक ओपन कर सकते हो, राइट? जैसे चाबी एंड आपका घर का ताला रहता है तो उसी तरीके से, राइट? तो अगर मैं पर्टिकुलर जो चाबी रहती है उसी चाबी से क्या होगा? आपका घर का लॉक खुलेगा. मैं अगर कहीं से भी अगर चाबी लेके आऊं एंड देन आपके घर का लॉक खोलने के लिए जाऊं तो वो पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, राइट? सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं यहाँ पे जो पर्टिकुलर की थ्रू उसी तरीके से हम पर्टिकुलर की थ्रू पर्टिकुलर वैल्यू ही हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट? सो देन हम यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे डेटा मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डेटा एंड देन रन. सो हमारे पास यहाँ पे डेटा है. अब मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? वैल्यू. अब मुझे वैल्यू प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डेटा ब्रैकेट, ध्यान दो ब्रैकेट कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट, राइट? एंड देन हम यहाँ पे पास करेंगे की वन एंड देन रन. सो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? की वन क्या थ्रू क्या कर पा रहे हैं? हम यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट? उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल की वन पास करेंगे, राइट? की वन पास करने के बाद मैं क्या कर पा रहा हूँ? वैल्यू वन प्रिंट कर पा रहा हूँ, राइट? सो उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे
ब्रैकेट, अगर मुझे सिंपल वैल्यू टू प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, वैल्यू टू, तो हम क्या करेंगे, सिंपल की थ्रू वैल्यू टू प्रिंट करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, की टू एंड देन एग्जीक्यूट। सो मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट कर पा रहा हूँ, राइट। सो बाय द वे मैं जो यहाँ पे डेटा दे पा रहा हूँ वो क्या कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलर की थ्रू पर्टिकुलर वैल्यू हम प्रिंट कर पा रहे हैं। यानी आपका डेटा क्या है, म्यूटेबल है, यानी आपका जो डिक्शनरी है वो क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल होने के वजह से उसके साथ साथ म्यूटेबल तो है ही है, उसके साथ क्या है, ऑर्डर्ड भी है। अब म्यूटेबल हमें देखना है, व्हाट इज म्यूटेबल, म्यूटेबल यानी चेंजेबल, हम उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे देखा था, आपने यहाँ पे देखा होगा कि स्टोर डेटा इन की वैल्यू फॉर्मेट, तो हमारा की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, राइट। उसी तरीके से ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड होने की वजह से हम यहाँ पे जिस तरीके से प्रिंट कर पा रहे हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर पा रहा हूँ, सेम फॉर्मेट में, राइट। बट मैं यहाँ पे देखूँ कि सिंपल यहाँ पे जो हमारा डेटा है म्यूटेबल, म्यूटेबल इट मीन्स हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, वैल्यूज ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं, सो अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपल वैल्यूज ऐड करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मुझे ऐड करने के लिए मेरे पास एक मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल वैल्यू ऐड करने के लिए डेटा ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे कहीं पे की 5 दिख रहा है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे की 5 पास करेंगे उसी तरीके से, सिंपल की 5 एंड देन इक्वल्स टू, सॉरी, कोलन, ओके, देन इक्वल्स टू हम यहाँ पे पास करेंगे सिंपल वैल्यू, एंड वैल्यू हम पास करते हैं सिंपल वैल्यू 5 पास करेंगे, देन रन। ठीक है, हमारे यहाँ पे सेल रन हो चुका है एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा, एंड यू कैन सी दिस, हमारा की 5 क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। यानी आपका जो डिक्शनरी है, राइट, आपका जो डिक्शनरी है वो क्या है, सिंपल आपका म्यूटेबल है, राइट। म्यूटेबल इट मीन्स आप चेंजेबल, उसमें आप ऐड कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो। एंड देन हम और देखते हैं बाकी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा था डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, म्यूटेबल एंड देन कीज आर यूनिक, वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट एंड देन एक्सेस यूजिंग की, हम यूजिंग की क्या कर सकते हैं, सिंपल पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे यूजिंग की हम क्या कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। उसी तरीके से कीज मस्ट बी म्यूटेबल, की क्या है, म्यूटेबल है, राइट। बट राइट एंड इनसाइड हम किस में इंसाइड करते हैं, सिंपल लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में इंसाइड लिखते हैं। सो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं सिंपल कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, वी टेक सम एग्जांपल रिलेटेड टू सम कार। ठीक है, हम एक कार के रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। सो कार के रिलेटेड एग्जांपल देखने से पहले जहाँ पे हमारे पास की एंड वैल्यूज है, तो सिंपल मुझे ओवरऑल कीज ही देखना है, ओवरऑल वैल्यूज ही देखना है, या फिर सिंपल मुझे पेयर के फॉर्मेट में देखना है। जैसे हमने कहा था कि डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, पेयर्स के फॉर्म में, तो मुझे सिंपल पेयर्स देखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा डॉट आइटम्स पास करते हैं एंड देन रन दिस सेल। सो आपका जो डेटा है वो सिंपल आप देख सकते हो, सिंपल किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, ये सिंपल आपके डिक्शनरी फॉर्मेट में है, बट ये पेयर के फॉर्मेट में दिखा रहा है, राइट। पेयर के फॉर्मेट में दिखा रहा है एंड ये पेयर के फॉर्मेट में तो है, बट आपको यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट कौन सा, ये टपल है, राइट। सो हमारा जो ब्रैकेट है वो पेयर किस फॉर्मेट में बता रहा है, ये टपल फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो ये सारी चीज हम आगे जब फॉर लूप का पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से हम डिक्शनरी से डेटा हम ले सकते हैं इन टपल फॉर्मेट में, हम किस तरीके से हम डेटा फिर रिमूव एंड बाकी सारी चीज कर सकते हैं, वो सारी चीज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक और चीज जैसे करता हूँ, मुझे सिंपल डेटा डॉट कीज देखना है, तो मैं यहाँ पे कीज पास कर देता हूँ। तो उसी तरीके से मुझे डेटा डॉट वैल्यूज देखना है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज देख सकता हूँ, राइट। यानी सिंपल मैं कीज देख पा रहा हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे वैल्यूज देख पा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, वी टेक सम एग्जांपल रिलेटेड टू कार। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ BMW कार है, BMW इक्वल्स टू एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब कार में क्या रहता है, ब्रांड, राइट। मैं यहाँ पे ब्रांड कुछ पास कर देता हूँ, ओके। सो BMW ब्रांड है, सो यहाँ पे मेरे पास एज ए कार होना चाहिए वेरिएबल कार, एंड देन ब्रांड क्या है, BMW। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एज ए कलर लेता हूँ, कलर इक्वल्स टू कलर कोलन एंड देन मैं कलर लेता हूँ सिंपल ब्लैक, ओके। एंड देन वी टेक सम मॉडल, मॉडल हम लेते हैं यहाँ पे X1, ओके। एंड देन हम यहाँ पे ओके क्या आ चुका है, ब्रांड, कलर, मॉडल एंड देन हम यहाँ पे प्राइस बाद में ऐड करेंगे। और क्या रहता है हमारे पास यहाँ पे मॉडल में, जैसे कार हो गया, मॉडल एंड देन अगर मुझे इसमें देखना है, हाँ, माइलेज, राइट। मैं यहाँ पे माइलेज पास करता हूँ, माइलेज कोलन एंड देन मैं माइलेज पास करता हूँ कुछ 13, देन रन। एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट एंड देन कार। सो यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर कार देख पा रहे हैं। कार के क्या है, कुछ फीचर्स है जैसे ब्रांड, कलर, मॉडल एंड माइलेज। बट यहाँ पे मेरे पास कार के कौन सी कितने फीचर्स है, सिंपल वही देखना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार डॉट कीज करेंगे एंड देन उससे क्या कर पा रहा हूँ मैं, ओवरऑल फीचर्स देख पा रहा हूँ, ब्रांड, कलर, मॉडल, माइलेज। सिंपल हमारे पास इतने क्या है, सिंपल कार के फीचर्स अवेलेबल है।
उसी तरीके से सिंपल मुझे कार के क्या करना है, ओवरऑल वैल्यूज देखना है। वैल्यूज यानी जैसे कलर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, तो सिंपल देखने के लिए सिंपल हम यहाँ पे वैल्यूज पास करेंगे, राइट, एंड देन एग्जीक्यूट। सो यू कैन सी दिस BMW ब्लैक एंड X1 एंड 13 माइलेज करके मुझे शो करा। बट मुझे सिंपल पेयर के फॉर्मेट में देखना है, तो सो दैट टाइम वी यूज सिंपल एटम, राइट। सो दैट टाइम यूज कार डॉट एटम्स एंड देन यू कैन सी दिस। हम यहाँ पे क्या कर पा रहे, पर्टिकुलर पेयर के फॉर्मेट में डेटा देख पा रहे हैं, राइट। बट बट जैसे मैं यहाँ पे पेयर के फॉर्मेट में देख पा रहा हूँ, क्या मुझे अगर पर्टिकुलर ब्रांड देखना है कि हमारे पास ब्रांड किस कार का ब्रांड क्या है, तो वो देखना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, कार ब्रैकेट एंड देन हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, ब्रांड एंड देन रन। सो यू कैन सी दिस, हमारे यहाँ पे जो ब्रांड है वो क्या है, सिंपल BMW। तो उसी तरीके से मुझे कार का अगर सिंपल कलर देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कलर देख सकता हूँ, राइट, कलर भी है हमारे पास। बट यहाँ पे कहीं पे हमारे पास माइलेज है क्या, माइलेज भी है, राइट। तो मैं यहाँ पे माइलेज भी प्रिंट कर लेता हूँ, कार ब्रैकेट एंड देन सिंपल मुझे माइलेज देखना है, मैं यहाँ पे माइलेज देख सकता हूँ 13। बट हमारे पास यहाँ पे कहीं पे प्राइस अवेलेबल है क्या, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट द कार, कार इट मीन्स आपका क्या है, ये वेरिएबल एंड देन रन दिस। सो आपका यहाँ पे कहीं पे ये दिख रहा है क्या, कहीं पे प्राइस दिख रहा है क्या, नहीं। सो प्राइस हम यहाँ पे किस तरीके से ऐड करेंगे, सो तो हमने यहाँ पे देखा था क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी म्यूटेबल है, म्यूटेबल इट मीन्स चेंजेबल, हम उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल कार ब्रैकेट एंड देन ऐड प्राइस, राइट। एंड प्राइस क्या है, सिंपल हमारी यहाँ पे प्राइस है कुछ इक्वल्स टू 70 लाख, ओके, एंड देन एग्जीक्यूट। क्या है सिंपल प्राइस 70 लाख एंड देन हम अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट कार अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, प्राइस 70 लाख बता रहा है। क्या बता रहा है, सिंपल ये 70 लाख बता रहा है। बट उसी तरीके से अगर चलो हमारी ये जो प्राइस है वो 70 लाख तो शो कर रही है यहाँ पे, एंड देन मैं सिंपल देखता हूँ कि मेरे पास जो कार में जो प्राइस है, फिर से मुझे कार की प्राइस प्रिंट करना है, यानी पर्टिकुलर सिंपल क्या करना है, प्राइस ही देखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस ऐड कर देता हूँ, देन रन। सो क्या है हमारे पास यहाँ पे प्राइस, सिंपल 70 लाख यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पे मैं जो मेरा डेटा है वो क्या हो चुका है, कहीं पे अपडेट हो चुका है, कार की प्राइस अपडेट हो चुकी है, एंड देन कार की प्राइस अपडेट होके कुछ 80 लाख चली गई, क्या हो चुकी है, अपडेट होके 80 लाख चली गई है। एंड 80 लाख के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे प्राइस चेंज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्राइस, प्राइस इट मीन आपका वैल्यू, आपकी अगर वैल्यू पर्टिकुलर अगर मुझे चेंज करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से, राइट, कार ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से प्राइस, प्राइस एंड देन मैं यहाँ पे उसी तरीके से इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया, की यूज कर रहे, की क्या है हमारे पास, प्राइस, प्राइस की स्पेलिंग सेम है, यहाँ पे भी स्पेलिंग सेम है, कहीं पे मिस्टेक से क्या नहीं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हमारे जो की है वो क्या है, सेम है, की क्या है, सेम है। अब सेम की है, सो अब यहाँ पे सेम की में कुछ 80 लाख पास करो, देन एंटर, एंड देन यहाँ पे सिंपल प्रिंट करता हूँ, प्रिंट कार। सो अब यहाँ पे क्या हो चुका है, जो सबसे पहले मेरी जो प्राइस थी वो क्या है, 70 लाख थी, राइट। एंड देन अभी प्राइस, अब जो कार की प्राइस है वो क्या हो चुकी है, 80 लाख है। यानी जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर कार की प्राइस है, सबसे पहले 70 लाख एंड देन 80 लाख, वो यानी की क्या कर रहा है, की डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है क्या, नहीं, की क्या है, यूनिक है। यूनिक होने की वजह से वो पहले जो कार की जो प्राइस थी, प्राइस जो हमारे पास की थी, कार की प्राइस एज ए, राइट, एज ए की क्या थी हमारे पास, प्राइस। सो वो प्राइस क्या हो चुकी है, अपडेट होके सिंपल रीअसाइन हो रही है वहां पे वैल्यूज। तो वहां पे वैल्यूज रीअसाइन होने के बाद प्राइस अपडेट होकर क्या हो रही है, 80 लाख हो रही है। यहाँ पे कहीं पे वो की डुप्लीकेट ले रहा है क्या, वो नहीं, की डुप्लीकेट नहीं ले रहा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंपल कार ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल देखो, हम यहाँ पे की डुप्लीकेट लिए, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू डुप्लीकेट लेके देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट बट हम यहाँ पे की यूनिक लेते हैं, राइट, वैल्यू डुप्लीकेट लेते हैं बट की यूनिक। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो प्राइस है हमारे पास, प्राइस क्या है, 80 लाख है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे प्राइस कुछ प्राइस 1 लेता हूँ, प्राइस 1 यानी कि आपकी ये की यूनिक है, राइट। सो देन मैं यहाँ पे न्यू की पास कर रहा हूँ प्राइस 1, बट हम यहाँ पे जो वैल्यू है हम वो वैल्यू लेते हैं 80 लाख, देन एग्जीक्यूट, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट एंड देन कार। सो यू कैन सी दिस, हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट प्राइस ऐड हो चुकी है, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हो चुकी है। की ऐड हुई है क्या, डुप्लीकेट नहीं, हम यहाँ पे यूनिक कीज ले पा रहे, डुप्लीकेट कीज ले पा रहे क्या, हम नहीं, राइट। हम यहाँ पे डुप्लीकेट की नहीं ले सकते, हमारी जो की रहेगी क्या रहेगी, एनी टाइम यूनिक रहेगी। एंड उसी तरीके से अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, वैल्यू अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, राइट, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट।
डिक्शनरी आर अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट, बट टेक यूनिक कीज, क्या करेगा, यूनिक कीज लेगा सिंपल वो, राइट। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर पा रहा हूँ, प्राइस ऐड कर पा रहा हूँ, राइट, यूजिंग हम सिंपल जैसे किस तरीके से हम कर पा रहे हैं, सिंपल प्राइस न्यू प्राइस ले पा रहे हैं, एंड देन हम यहाँ पे वैल्यू पास कर पा रहे हैं, राइट। हम वो सारी चीजें यहाँ पे हम कर पा रहे हैं, राइट। तो उसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक और चीज ऐड करनी है, क्या करना है मुझे, सिंपल एक और चीज ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक समझ लो कि मेरे पास एक की है, ओवरऑल कीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, एक डी इक्वल्स टू एक लिस्ट लेता हूँ, या फिर हम यहाँ पे एल इक्वल्स टू एक लिस्ट लेते हैं, एल इक्वल्स टू लिस्ट, एंड देन लिस्ट में हम पास करते हैं सिंपल की वन, की टू, एंड देन की थ्री, एंड देन उसी तरीके से यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ की फोर, राइट। सो हमारे पास की वन, की टू, की थ्री एंड की फोर है ओवरऑल, राइट। सो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट एल, सो यू कैन सी दिस, हमारे पास यहाँ पे क्या है, की है। सो बाय द वे जितने भी कीज है उसको क्या करना है, मुझे हर एक कीज को सेम वैल्यू अपलोड करना है, हर एक की को क्या असाइन करनी है, सेम वैल्यू असाइन करनी है। अब सेम वैल्यू असाइन करने के लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मेटेड कीज का यूज करेंगे, राइट, फॉर्म की का यूज करेंगे, राइट। हम यहाँ पे जो कीज है उसे हम सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो डेटा चाहिए डिक्शनरी के फॉर्मेट में चाहिए, सो दैट्स वाई डिक्शनरी, देन डॉट। अब मुझे डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट चाहिए, दैट्स वाई मैंने डिक्शनरी लिख दिया। देन हम यहाँ पे सिंपल क्या पास करेंगे, फ्रॉम कीज, राइट, फ्रॉम कीज एंड देन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो सिंपल शिफ्ट एंड टैब दबा के आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे जो ओवरऑल है डिक्शनरी फ्रॉम कीज, एंड देन हम यहाँ पे इटरेबल्स लेंगे। इटरेबल इट मींस आपकी लिस्ट, राइट, आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, लिस्ट, यानी हम यहाँ पे एल पास करेंगे, कॉमा, एंड देन फिर से हम देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू के जगह कुछ प्राइसिंग ऐड कर देता हूँ, या फिर सिंपल मैं अगर यहाँ पे 80 लाख पास कर देता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं 80 लाख पास कर देता हूँ, देन एंटर। सो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो डेटा दे रहा है मुझे सिंपल डिक्शनरी के फॉर्मेट में दिखा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे मेरा डेटा किस फॉर्मेट में दिखा रहा है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, राइट। बट यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के फॉर्मेट में देने के बाद मैं यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल असाइन किया कि इसे नहीं, तो हम यहाँ पे डी इक्वल्स टू वेरिएबल असाइन कर देते हैं, देन रन, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी के फॉर्मेट में चाहिए, दैट्स वाई डिक्शनरी पास किए, देन फ्रॉम कीज की यूज करें, बिकॉज ऑफ मुझे हर एक कीज को क्या करना है, कीज जहां से मैं की ले रहा हूँ उससे क्या करना है, हर एक कीज को मुझे वैल्यूज अप्लाई करना है, सेम वैल्यू। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे 80 लाख पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक की को क्या हो रहा है, वैल्यूज असाइन हो रही है यूजिंग फ्रॉम कीज मेथड, राइट। सो देन उसी तरीके से मैं यहाँ पे फ्रॉम कीज का यूज कर पा रहा हूँ। क्या मैं अगर इसके जगह, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्रॉम कीज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एज ए वेरिएबल डी1 लेता हूँ, डी1 कंसिडर करते हैं, एंड डिक्शनरी में फॉर्म चाहिए, एंड देन इटरेबल लिस्ट ही चाहिए। बट मैं यहाँ पे वैल्यू के जगह में एक लिस्ट लेता हूँ, वी टेक सम लिस्ट, ओके। सो जस्ट लाइक 2, ओके सॉरी, 12, 13, 14 एंड देन 20, okay, and then run this cell, and then we print the d1. what is d1, d1 is your वेरिएबल। हम जहाँ वेरिएबल यानी क्या करें, हम जहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं मल्टीपल, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी मेरे पास यहाँ पे की है उसे हम क्या कर रहे हैं, एज ए की को डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिक्शनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हर एक की को क्या असाइन करनी है, मुझे वैल्यूज असाइन करनी है। सो दैट्स सिंपल, मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ, हर एक कीज को मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर पा रहा हूँ एज ए लिस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो की वन एज ए क्या हो रही है, ओवरऑल लिस्ट आ रही है, उसी तरीके से की टू एज ए लिस्ट आ रही है, राइट, की थ्री एज ए लिस्ट आ रही है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, उसी तरीके से सारी चीजें असाइन कर पा रहे हो, राइट। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। सो देन अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर की अगर मैं प्रिंट करने के लिए जाऊँ, डी1 ब्रैकेट एंड देन टेक की वन, सो देन यू कैन सी दिस, हम पर्टिकुलर लिस्ट प्रिंट कर पा रहे हैं, राइट। सो हमारे पास ये एक और मेथड है। सो बाय द वे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, जस्ट लाइक कि मेरे पास एक ऐप है, राइट, ऐप है कुछ, एंड अगर मैं ऐप परचेस करने के लिए जाऊँ तो हर एक की प्राइसिंग है, राइट। ऐप की क्या है, सिंपल प्राइसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्राइस ऐड करता हूँ, प्राइस 1 कोलन, एंड देन जो प्राइस है वो सिंपल प्राइस है कुछ 2000, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल उसी तरीके से कॉमा एंटर, एंड देन मेरे पास यहाँ पे एक और प्राइस है, price 2, and then in this price we pass some 1500, and then comma enter, and then we pass some price 3 colon, and then we pass some price 3000, okay, 3000, then run this cell.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐप रन कर देते हैं। ऐप इट मीन्स योर वेरिएबल, राइट। सो मेरे पास यहाँ पे ऐप है जहाँ पे हर एक ऐप की क्या है, प्राइसिंग है। प्राइसिंग 1, प्राइस 2, प्राइस 3 एंड प्राइस 3 तक क्या है, तो हर एक प्राइस क्या है, 12, 15 एंड 3000 है, राइट। तो मुझे क्या करना है, हर एक प्राइस की सम करना है। क्या करना है, हर एक प्राइस की सम करना है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, तो आपको क्या करना है, हर एक जितने भी प्राइस है उसकी क्या करना है, सम। सो सम करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल ऐप ब्रैकेट एंड देन आप, हम पर्टिकुलर प्राइस किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, प्राइस 1। सो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्राइस तो प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं प्लस प्लस ऐड करके ऐप ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे सिंपल प्राइस 1, अगर मैं प्राइस 2 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो प्राइस क्या हो रही है, ऐड हो रही है। उसी तरीके से प्लस ऐप ब्रैकेट एंड देन वी पास सम प्राइस 3 एंड देन यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर प्राइस ऐड कर पा रहे हैं, राइट। बट मैं यहाँ पे जो प्राइस ऐड कर पा रहा हूँ वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो रही है। एंड देन उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे सम करना है। किसका सम करना है, मुझे सम तो करना है, हर एक जैसे जितने भी प्राइस है उसका सम करना है। तो ऐप डॉट, हम यहाँ पे सॉरी ऐप डॉट, करेक्ट, ऐप डॉट वैल्यूज, यानी ये आपके ओवरऑल वैल्यूज है ना, वैल्यूज की क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पे सम कर पा रहा हूँ, सेम सम आ रही है। यानी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम मेथड से आप सम कर सकते हो। बट सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पास करनी पड़ेगी एंड देन सेम वैल्यूज से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रन कर सकते हो, राइट। एंड देन अगर मैं यहाँ पे सिंपल पकड़ लो, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़, सारे वैल्यूज है, मैं यहाँ पे एज ए वेरिएबल कुछ कंसिडर कर देता हूँ। सम 1 इक्वल्स टू एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एंड देन एंटर सम 1 एंड यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे एज ए वेरिएबल भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, डन, चीजें क्लियर है यहाँ तक क्या। सो देन हम आगे बढ़ते हैं। सो अब तक हमने यहाँ पे कहीं पे प्राइस अपडेट की क्या, अब मुझे यहाँ पे प्राइस अपडेट हो रही है। मेरे पास यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्राइस है ऐप की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस ऐड करता हूँ, प्राइस ऐप एंड यू कैन सी दिस, हमारे पास यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या हो रही है, पर्टिकुलर प्राइस अपडेट हो रही है, प्राइस 2 क्या है आपकी, वो अपडेट हो रही है। प्राइस 2 क्या अभी आपकी 1500 है, 1500 वो अपडेट हो रही है, कुछ 2000 से इंक्रीमेंट हो रही है, या फिर कुछ पकड़ लो 500 से इंक्रीमेंट हो रही है। किससे, 500 से इंक्रीमेंट हो रही है। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ब्रैकेट एंड देन वी टेक प्राइस 2 एंड यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे प्राइस ले पा रहे हैं। तो हम इसे में सिंपल ऐड कर लेते हैं। ऐड क्या करना है, प्लस मैं यहाँ पे 500 ऐड कर देता हूँ, राइट, एंड देन रन। सो यहाँ 2000 हो रही है, राइट, यहाँ पे 2000 हो रही है। तो चलो हम यहाँ पे, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, मेरी जो प्राइस है वो 2000 से नहीं, वो कुछ 7500 से हो रही है, ठीक है। 7500 से क्या, ओके 7000 नहीं, सिंपल 750 से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हम 750 से हम इंक्रीमेंट करते हैं। सो देन इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हो रही है, 2250 मुझे शो कर रहा है। बट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐप फिर से प्रिंट करके देखते हैं अपडेट हुई है क्या नहीं। तो यहाँ पे कहीं पे प्राइस अपडेट हुई है क्या, नहीं। अब प्राइस अपडेट क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है, राइट, हमने यहाँ पे जो डेटा लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल जो प्राइस है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा प्राइस है, जो हमने प्राइस है यहाँ पे कहीं पे डिक्लेयर किया क्या, नहीं। तो सेम सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस ऐसे डिक्लेयर करेंगे, राइट, एंड देन ब्रैकेट एंटर एंड देन वी डिक्लेयर सम डेटा इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इक्वल्स टू असाइन रीअसाइन करना पड़ेगा, देन एंटर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट ब्रैकेट एंड देन ऐप एंड यू कैन सी दिस, हमारी जो प्राइस है वो क्या हो चुकी है, अभी अपडेट हो चुकी है। बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे क्या करें, रीअसाइन करें इक्वल्स टू साइन लेकर, राइट। रीअसाइन करने के बाद क्या हो रहा है, आपकी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। सो बाय द वे मैं अपडेट तो कर पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस अपडेट कर पा रहा हूँ। बट मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास प्राइस 4 है, राइट, मेरे पास यहाँ पे कहीं पे प्राइस 4 है क्या, यहाँ पे नहीं। तो मुझे यहाँ पे प्राइस 4 अपडेट करना है। क्या करना है, प्राइस 4 अपडेट करना है। अब प्राइस 4 अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमारे पास एक और मेथड है अपडेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ऐप डॉट अपडेट, क्या करें हम यहाँ पे ऐप डॉट अपडेट ब्रैकेट एंड देन अपडेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स पास करेंगे। बिकॉज ऑफ हम जो वैल्यूज पास कर रहे हैं, की वैल्यू पास कर रहे हैं वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में, राइट। सो ऐप डॉट अपडेट एंड अपडेट में हम क्या पास करेंगे, सिंपल यहाँ पे की वैल्यू पास। तो मैं यहाँ पे की पास कर देता हूँ, प्राइस 4 एंड देन कोलन एंड देन उसी तरीके से वैल्यू 4 एंड देन रन दिस सेल। सो हम यहाँ पे फिर से प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऐप, यू कैन से दिस, हमारे यहाँ पे प्राइस क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है यूजिंग अपडेट मेथड। यानी आप अपडेट मेथड से क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस ऐड कर पा रहे हो, राइट, पर्टिकुलर प्राइस ऐड कर पा रहे हो, राइट। सो अब हमने यहाँ पे प्राइस 4 में क्या पास किया, सिंपल हमने वैल्यू पास किया। अगर मुझे सिंपल पकड़ लो,
प्राइस 4 एज इट इज है, राइट। तो मुझे इसे चेंज करना है, प्राइस 4 को सिंपल मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 10,000 पास कर देता हूँ, ओके, एंड देन रन, एंड देन मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ऐप। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे की यूनिक होने के वजह से आपका जो डेटा है, वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे अपडेट हो रही है, राइट, यूजिंग अपडेट मेथड। समझ में आ रहा है हम किस तरीके से अपडेट कर पा रहे हैं, एंड अपडेट मेथड से हम अपडेट भी कर पा रहे हैं एंड ऐड भी कर पा रहे हैं, राइट। ये क्लियर है, हम क्या कर पा रहे हैं, अपडेट मेथड से अपडेट भी कर पा रहे हैं एंड देन ऐड भी कर पा रहे हैं। सो बाय द वे, अब मेरे पास यहाँ पे कहीं पे प्राइस है, राइट, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ प्राइस है, प्राइस 5 नहीं है, अब मेरे पास कुछ ऐप है, जहाँ पे मेरे पास ऐप है, यहाँ पे मेरे पास कुछ प्राइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्राइस 5 पास करना भूल गया, ठीक है। तो मुझे वो सेट करना है, क्या करना है, सेट करना है, सिंपल पर्टिकुलर सेट करना है वो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऐप डॉट सिंपल हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट डिफॉल्ट, क्या यूज करेंगे, सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट ब्रैकेट, एंड देन हम ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, देखो जरा, ब्रैकेट में मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ऐप डॉट सेट डिफॉल्ट, मुझे की पास करनी है, क्या पास करनी है, की। तो सबसे पहले यहाँ पे की पास कर देता हूँ, डिफॉल्ट में मैं कुछ वैल्यूज पास कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सिंपल एक की पास कर देता हूँ, प्राइस 5, राइट, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा पास करूंगा, क्या पास करूंगा, सिंपल यहाँ पे कॉमा, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कुछ, हम यहाँ पे 50,000 लेते हैं, ओके, 5 लाख लेते हैं, ओके, देन रन। सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट ऐप एंड देन रन। सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऐड हो चुकी है, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल सेम सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रन करूं, एंड देन मैं प्राइस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि नहीं 5 लाख नहीं है, सिंपल ये 50,000 है, क्या है, सिंपल 50,000, एंड देन 50,000 नहीं 5,000 लेता है, राइट, 5,000, एंड देन रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टिल मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्टिल मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपका 5 लाख है करके। क्यों, क्योंकि सेट डिफॉल्ट से क्या कर सकते हो, सिंपल सेट डिफॉल्ट से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, राइट, यू डोंट वांट टू चेंज एनी वैल्यूज, राइट, आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते हो, राइट, यूजिंग सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट से सिंपल आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, की वैल्यू पे ऐड कर सकते हो, राइट। सो देन हम आगे बढ़ते हैं, सो यूजिंग सेट डिफॉल्ट हम वैल्यूज तो ऐड कर पा रहे हैं। सो चलो हम यहाँ पे कुछ चीजें लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा करली ब्रैकेट्स, एंड देन वी पास सम नेम, okay, and then name is Mayank, okay, Mayank, and then his designation यानी it means role, and his role is, यहाँ पे रोल पास करता हूँ कुछ डेटा, डेटा साइंटिस्ट, ओके। हमारे पास एक एम्प्लॉय करके डेटा है, उसी तरीके से अब एम्प्लॉय क्या है, सैलरी, तो मेरे पास सैलरी करके हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेटा है सेम एम्प्लॉय का, राइट, सेम एम्प्लॉय का हमारे पास क्या है, डेटा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल पास कर देता हूँ, यहाँ पे सैलरी कुछ समथिंग हम यहाँ पे पास कर देते हैं डेटा साइंटिस्ट के, 15 LPA, 15 LPA, राइट, एंड देन कॉमा एंटर, एंड देन उसी तरीके से मुझे यहाँ पे सैलरी तो हम पास कर रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे बोनस लेते हैं। तो बोनस लेने से अच्छा हम एक काम करते हैं, सैलरी एंड देन, ओके, सो हम एक और ऐड कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, राइट, इंक्रीमेंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इंक्रीमेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं, कॉमा एंड देन इंक्रीमेंट में यहाँ पे कुछ पास करता हूँ, 10,000 से इंक्रीमेंट हो रहा है करके, देन रन, राइट। हमारे पास यहाँ पे 2 डेटा सेट है, एम्प्लॉय एंड देन सैलरी, राइट, हमारे पास 2 डेटा सेट है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 2 डेटा सेट है, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे 2 डेटा सेट है, एम्प्लॉय एंड देन सैलरी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जो डेटा है, राइट, डेटा में मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, एम्प्टी डेटा से एम्प्टी लिस्ट में क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो अब ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक मेथड आती है, यू नो अबाउट कि आपने हमने जब टपल पढ़ा था, तो टपल में हमने सिंपल वहाँ पे डबल स्टार KWRGS के बारे में एक मैंने थोड़ा सा बताया था, राइट, डबल स्टार KWRGS इज ए कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल को की वैल्यू पे असाइन करता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी तरीके से एम्प्लॉय को एज ए एम्प्लॉय, देन मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा एंड देन सैलरी रन कर देता हूँ, एंड देन रन। सो यू कैन सी दिस, मुझे यहाँ पे स्टिल क्या बता रहा है, सिंपल मुझे यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्मेट में बता रहा है, टाइप एरर बता रहा है। अब टाइप एरर क्यों बता रहा है, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे
डबल स्टार ने यूज की, एंड डबल यूजिंग डबल स्टार, अब ये क्या करेगा, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स एज ए सिंगल वेरिएबल में ले सकता है, राइट, एंड देन रन दिस सेल, एंड देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट डेटा, एंड यू कैन सी दिस, हम यहाँ पे जो डेटा है सिंपल पर्टिकुलर डेटा में हम क्या कर पा रहे हैं, ओवरऑल एम्प्लॉय का डेटा ले पा रहे हैं, राइट। सो यूजिंग डबल स्टार के डब्ल्यू आरजीएस, डबल स्टार के डब्ल्यू आरजीएस क्या करता है, डबल स्टार के डब्ल्यू आरजीएस अलाउ क्या करता है, मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को एज ए सिंगल वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिंपल कि यहाँ तक के सारी चीज क्लियर है, तो मुझे अगर सिंपल मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स अगर सिंपल पास करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, डबल स्टार के डब्ल्यू आर यूज करना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे ध्यान दो, अब है ना, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डेटा है, राइट, हम यहाँ पे एक डेटा लेते हैं D1, राइट। सो हम D1 लेने से अच्छा हम यहाँ पे एक ओके D1 लेते हैं, D1 इक्वल्स टू एक डेटा है आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स में, राइट। अब कर्ली ब्रैकेट्स में है, यानी आपका किस में है, डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, राइट। ओके, देन अब यहाँ पे मैं सिंपल डेटा पास करता हूँ, यहाँ पे ए में क्या है, ए एज ए की, एंड देन की में आपके पास क्या है, यहाँ पे एक और डिक्शनरी, एंड देन डिक्शनरी में हम यहाँ पे कुछ पास कर देते हैं, की वैल्यू प्लस वन मोर, राइट। तो मैं यहाँ पे एज ए बी पास कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे कोलन, एंड देन यहाँ पे 78, एंड देन कॉमा, एंड देन यहाँ पे फिर से सी एज यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, एंड देन सी में हम यहाँ पे वन मोर डिक्शनरी पास कर देते हैं, जहाँ पे आपकी की वैल्यू पेयर्स रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आर पास करूंगा, आर कोलन, एंड देन यहाँ पे 90, एंड देन कॉमा, ओके, एंड देन वी पास सम ई colon, and then we take one more dictionary, and then in this dictionary we pass some 45 colon 78, right। एंड देन हम यहाँ पे एक और कॉमा देके हम यहाँ पे की वैल्यू पे पास करते हैं t, एंड देन पास सम वैल्यू 90, राइट। सो देन रन दिस सेल। सो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट D1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर नेस्टेड डिक्शनरी, क्या है सिंपल, आप हम इसे क्या कहते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी। सो नेस्टेड डिक्शनरी से मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट 78। तो आपका टास्क क्या है, योर टास्क इज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ 78, क्या प्रिंट करना है, सिंपल 78 प्रिंट करना है। तो 78 हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो ये आपके लिए एक टास्क है, ठीक है, आपके लिए टास्क क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, 78 प्रिंट करना है यूजिंग सम स्लाइसिंग मेथड, यूजिंग सम की वैल्यू पेयर्स, राइट। सो उसका यूज करके सिंपल आपको क्या करना है, 78 प्रिंट करना है, सिंपल 78 प्रिंट करना है, नॉट 45 कोलन 78, ठीक है। आपको ओवरऑल 78 ही प्रिंट करना है, की वैल्यू पेयर नहीं, राइट। सो ये दिस इज योर टास्क, ओके। सो thank you so much guys, in case you have any issues or queries, so please message me on LinkedIn. So thank you so much guys, thank you.